सुनते हैं नित्य बोधिनी मां जिनवाणी, चरणों में सादर वंदन। नित्य बोधिनी मां जिनवाणी, चरणों में सादर वंदन। भटक भटक कर हार गए हम, मेटो भव भव का क्रंदन। नित्य बोधिनी मां जिनवाणी, चरणों में सादर वंदन। भटक भटक कर हार गए हम, मेटो भव भव का क्रंदन। नित्य बोधिनी मां जिनवाणी। मैं अनादि से मोह नींद की मदहोशी में मस्त रहा, पर द्रव्यों की आसक्ति में हर पल में संलग्न रहा। खोज रहा पर मैं सुख को, मैं व्यर्थ गया सारा मंथन। झूठा और रिश्ते झूठे। नित्य बोधिनी मां जिनवाणी। मने प्यारी लागे, मने आत्मा साथ घड़ी प्यारी लागे। रस से भरी रे जिन वाणी लागे, जिन वाणी लागे। मन आत्मा की बात घड़ी प्यारी लागे। मीठे रस से भरी रे जिन वाणी लागे, मन प्यारी लागे। मन आत्मा निवात गणे प्यारी लागे। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। तीर्थ धाम ज्ञान आयतन और श्री महावीर दिगंबर जैन ब्रह्मचर्य आश्रम कारंजा लाड, इसके संयुक्त तत्वाधान में अरहत वार्ता के अंतर्गत 47 शक्तियों की बहुत सुंदर गोष्ठी नागपुर और कारंजा मुमुक्षु मंडल के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिसके अंतर्गत इस समय सार में परिशिष्ट के अंतर्गत ये 47 शक्तियों का विवेचन है। आइए हम उस समय सार की महिमा को जानते हैं, महिमा गाते हैं। यदि आपके पास मंगल भक्ति सुमन है, पेज नंबर निकाल लीजिए 59, भक्ति नंबर है 27।
बोल हैं समय सार महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके रहे लक्ष्य में हो, ज्ञायक उसके रहे लक्ष्य में, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके रहे लक्ष्य में हो, ज्ञायक उसके रहे लक्ष्य में, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, पर से भिलने कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, पर से भिलने कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, पर से भिलने कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, पर से भिलने कत भाव की उपलब्धि दुर्लभ है, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे हो, दुर्लभ सहज सुलभ हो जावे, ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। ज्ञायक उसके रहे लक्ष्य में हो, ज्ञायक उसके रहे लक्ष्य में, जो पढ़ ले एक बार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार। जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, जैसे लोह समान स्वर्ण की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की बेड़ी भी है बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती, वैसे ही शुभ अशुभ कर्म की दोनों बेड़ी बांधती। पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, पुण्य भला है पाप बुरा है अज्ञानी ये मानता, लेकिन इसमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता, लेकिन इसमें कोई न अंतर सम्यक ज्ञानी जानता। नव तत्व में छुपा हुआ है हो, जय हो नव तत्व में छुपा हुआ है ऐसा चमत्कार समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय सार महाग्रंथ समय समय सार महाग्रंथ समय सार। बोलिए द्वाल सांग में जनवाड़ी माता की जय हो, बोलिए ग्रंथाधिराज समय सार की जय हो। आइए हम महामुनि राजों की भक्ति प्रारंभ करते हैं। यदि आपके पास मंगल भक्ति सुमन हो तो पेज नंबर निकाल लीजिए 68 और भक्ति नंबर है 13। भक्ति के बोल हैं
हमारे आंगणे में आए मुनिराज। बहुत ही सुंदर भक्ति है। आप सभी साधर्मियों से निवेदन है, आपके पास यदि वाद्य यंत्र हो, किसी के पास मजीरे हों, किसी के पास झूले हों, किसी के पास डांडिया हों, सब अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ जुड़िए। जिसके पास कुछ भी ना हो आप चिंता मत करें, अपनी भावनाओं के साथ जुड़िए और इस भक्ति का आनंद लीजिए। हमारे आंगने में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हमारे आंगन में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हमारे आंगने में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हमारे आंगन में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है। सारी सृष्टि के हैं वे सिर ताज, हमारो मन नाचे है। सारे भक्ति के हैं सिर ताज, हमारो मन नाचे है। नाचे है भैया नाचे है, नाचे हैं भैया गाए हैं। हमारे आंगने में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है। हमारे आंगन में आए मुनिराज, हमारो मन नाचे है। बेश दिगंबर प्यारा प्यारा, को लगता मनहारा। दिगंबर प्यारा प्यारा, भक्तों को लगता मनहारा। बेश दिगंबर प्यारा प्यारा, को लगता मनहारा। इस दिगंबर प्यारा प्यारा, आँखों को लगता मनहारा। परम दिगंबर मुद्रा प्यारी, संतों की मुद्रा है न्यारी। परम दिगंबर मुद्रा प्यारी, संतों को लगती मनहारी। ओ मानो सेध प्रभु का अवतार, हमारो मन नाचे है। मनो से प्रभु का अवतार, हमारो मन लाचे है। हमारे आंगने में आए मुनिराज, हमारो रंग नाचे है। मानो आनंद रसी की बहार, हमारो मन नाचे है। ओम तुम्हारे सुमिरन अवसर आयो, तुम्हारे सुमरण अवसर आयो। साधर मेरे चेतन धाम माँ चालो। साधर मेरे चेतन धाम चालो। मरा वीर धरो, मरा ज्ञान धरो, मरा चेतन रो चमके उतारो। महावीर भलासा, मर चेतन चमको तारो, महावीर भला सा। चेतन धाम माँ चालो। विश्वारे चेतन धाम चालो। धीरे चेतन धाम माँ चालो। धर्मी रे चेतन धाम चालो। मारा जीवन रो, मारा ज्ञान रो, मारा चेतन रो चमके तारो। महावीर भलासा, मारा चेतन चमको थारो, महावीर भला सा। मारे आंगन में आए मुनिराज के मंगल अवसर आयो रे। हमारे आंगन पे आए मुनिराज, मारो भले नाचे रे। हमारे आंगन में आए मुनिराज के मंगल अवसर आयो रे। हमारे आंगन में आए मुनिराज, मंगल अवसर आयो है।
पावन हो गई आज ये धरती चैतन्य धाम के नाम से। पावन हो गई आज ये धरती चैतन्य धाम के नाम से। कण कण से अब गूंज उठेगी चैतन्य धाम के नाम से। कण कण से अब गूंज उठेगी चैतन्य धाम के नाम की। आंगन में आए मुनिरा के मंगल अवसर आयो रे। आंगन में आए मुनिराज जी मंगल अवसर आयो है। आंगन में आए मुनिराज के मंगल अवसर आयो रे। आए मुनिराज मंगल अवसर आयो है। बोलिए 2400 भगवान की जय हो। बोलिए चेतन धाम की मनोहारी वेदी में विराजमान सर्वजन भगवंतों की जय हो। बहुत बहुत सुंदर भक्ति का प्रदर्शन यहाँ चैतन्य धाम के छात्रों द्वारा। अब आगे का कार्य से निकले चलिए प्रारंभ करते हैं देव भक्ति। मंगल भक्ति सुमन पृष्ठ क्रमांक 30 भक्ति क्रमांक 16। भक्ति के बोल हैं आए आए रे जिनंदा। आए आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो। आए आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो। आए आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। आए आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। तो कैसे पावे हो कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे। मुँह में मारे मारे मुँह में मारे मारे भव में गोते खाए भव में गोते खाए तोरी शरण में आए हो। आए आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। आए आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए। हो जग झूठे से प्रीत लगाई पाप किए मन माने
सदगुरु वाणी कबीर मानी लागे भ्रम रोग सुहाने सदगुरु वाणी कबीर मानी लागे भ्रम रोग सुहाने ओ कैसे पावे कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे ओ कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे मुँह में मारे मारे मुँह में मारे मारे भव में गोते खाए भव में गोते खाए तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो आज मूल की मूल मिट्टी है तब दर्शन कर स्वामी आज मूल की मूल मिट्टी है तब दर्शन कर स्वामी हो तत्व चराचर लगे झलकने घट घट अंतर्यामी तत्व चराचर लगे झलकने घट घट अंतर्यामी ओ कैसे पावे ओ कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे ओ कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे ओ हमें मारे मारे ओ हमें मारे मारे भव में गोते खाए भव में गोते खाए तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए जन्म मरण रहित पद पावन तुम सानाथ सुहाया जन्म मरण रहित पद पावन तुम सानाथ सुहाया हो वो सौभाग्य में ले अब सत्वर मोक्ष महल मन भाया वो सौभाग्य मिले अब सत्वर मोक्ष महल मन भाया वो कैसे पावे हो कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे ओ कैसे पावे तुम्हारे गुण गावे रे मोह में मारे मारे मोह में मारे मारे भव में गोते खाए भव में गोते खाए तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा आए रे जिनंदा तोरी शरण में आए हो आए रे जिनंदा
बहुत बहुत धन्यवाद आयुष जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर जिनेंद्र भक्ति यहाँ से प्रस्तुत की। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा निलय जैन, वो आएँ और एक सुंदर सी भक्ति यहाँ पर प्रस्तुत करें। अध्यात्म गीत पृष्ठ क्रमांक 48, पेज नंबर 48, भक्ति क्रमांक 55। भक्ति के बोल हैं, शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में निज पर में परिभाषक, निज में निज पर में परिभाषक, निज में निज पर में परिभाषक, निज में निज पर में परिभाषक ज्ञान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। नव तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पारित्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। नव तत्वों में छुपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, पर्यायों से पारित्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्ध चिदानंद रस पान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। निज चैतन्य महाहिम गिरि से परिणति घन टकराएंगे, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे। निज इंद्रिय परिणति घन टकराएंगे, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रसमय अमृत जल बरसाएंगे। मोह महामल प्रक्षाल होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। मोह महामल प्रक्षाल होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा, निज आत्मा तब भगवान होगा। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे, आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे। आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे, आत्मा के उपवन में रत्नत्रय पुष्प खिलाएंगे। स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे, स्वानुभूति की सौरभ से निज नंदन वन महकाएंगे। संयम से सुरभित उद्यान होगा,
होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। संयम से सुर विद्या ध्यान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। निज में पर में भासक निज में निज पर में परिभाषक निज में निज पर में परिभाषक निज में निज पर में परिभाषक सम्यक ज्ञान होगा शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा निज आत्मा तब भगवान होगा। निज आत्मा तब भगवान होगा। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। बोले द्वाचांगमय जिनवाणी माता की जय हो। बोलिए अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त निर्ग्रंथ मुनि राजों की जय हो। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोयसव्यसाहुणम। बोलिए पंचपरमेष्ठी भगवान की जय हो। आप कहीं ना जाइएगा, अब यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र की कक्षा प्रारंभ हो रही है। जीनलमैन के माध्यम से द्वितीय अध्याय बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है विग्रह गति की। आप उसका श्रवण करें सभी लोग। जब तक दीदी आ रही हैं तब तक दूसरे अध्याय का यहाँ पर सूत्रों का पाठ होगा, शुद्ध उच्चारण। प्रारंभ करते हैं। तत्वार्थ सूत्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारां भेतारां कर्म भूभृतां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। द्वितीय अध्याय। औपशमिक्षायिको भावो मिश्चस्य जीवस्य स्वतत्व मोदायिक पारिणामिको च द्विनवाष्टा दशेकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त्व चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धेषु चतु स्त्री पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संयता सिद्ध लेश्चाश्चतुष्टकैकैक षड्भेदः जीव भव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विदो अष्टचतुर्भेदः संसारिणो मुक्ताश्च समनस्का अमनस्का संसारिणस्त्र स्थावरः प्रतिव्यक्ते जो वायु वनस्पत्य स्थावरः द्विन्द्रियाद्य स्त्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निवृत्त्युपकरणे
द्रवेन्द्रियम लब्धु पयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंधवर्ण शब्दास्त्र तरतः श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्ये नामेकम क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादिक नामेकैक वृद्धानि संगीना समनस्कः विग्रहगतो कर्म योगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिण प्राक चतुरभ्य एक सम अविग्रह एकम दौ त्रिनवहारकः समूर्छन गर्भोपाद जन्म क्षतित श्रमवतः क्षेत्रा मिश्चिक चिस्त दोनया जरायुज जंडज पोतानाम गर्भः देवनारकाण मुपादः शेषाणाम सम्मूर्छनम औदारिक वैक्रिक आहारक तेजस कारमाणानि शरीराणि परम परम सूक्ष्मम प्रदेशतो संख्याय गुण प्राक तेजश्चात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि वाज्यानि युगपदे कस्मिन्न चतुरभ्य निरुपभोग मंत्यम गर्भ समूर्छन ज माध्यम औपपादिकम वैक्रियकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्ध व्याघाती च हारकम प्रमत्त संयत सेव नारका सम्मूर्छिनो नपुसंकानि न देवः शेषा स्त्री वेदः औपपादिक चर्मोत्तम देह संख्ये वर्षायुष न प्रवत्तेयुषः इति तत्वार्थगी में मोक्ष शास्त्रे द्वितीय अध्याय। नमो नमः। मंगलाचरण करे अपन चालू करें मंगलाचरण। ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सौसाणं मोक्षमार्गस्य नीतारं भीतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र नामक महान ग्रंथ उमा स्वामी आचार्य देव द्वारा रचित हम यहाँ पर देख रहे हैं। उसमें हम आए हैं दूसरे अध्याय के ऊपर, जिसमें हमने सबसे पहले किसकी चर्चा की बच्चों? पहला टॉपिक क्या था? बहुत बढ़िया, 5 भाव। दूसरा टॉपिक क्या था? इंद्रिया। दूसरा टॉपिक क्या था? देखो सूत्र में देखो, नहीं, उपयोगो लक्षणम। दूसरा टॉपिक क्या था? उपयोग। बहुत बढ़िया। तीसरा टॉपिक हमने क्या किया था? तीसरा टॉपिक 5 इंद्रिया। हाँ, इंद्रिया, बराबर, बहुत बढ़िया। और चौथा टॉपिक आज हमने जो दोपहर में किया, क्या किया था? विग्रह गति। हाँ, विग्रह गति, वेरी गुड, विग्रह गति, बराबर ना। तो हमने दूसरे अध्याय में कितने टॉपिक कर लिए? 4 टॉपिक अपने हो गए। अब हम आगे बढ़े। हम अभी जाएंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, जन्म के ऊपर। जन्म के प्रकार। जन्म कितने प्रकार के होते हैं? आता है ना पूजा में, यो भाव कर्म या
भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। क्या कहा? ये कौन सा मरण की बात की? भाव मरण। भाव मरण जीव प्रति समय करता है, प्रति समय आत्मा की विराधना करके, आत्मा को भूलकर ये शरीर वाला मैं हूं, ये परद्रव्य वाला मैं हूं, ऐसा मानकर प्रति समय ये जीव क्या कर रहा है? भाव मरण कर रहा है। द्रव्य मरण किसका नाम है? ये शरीर का वियोग हो जाना, उसका नाम द्रव्य मरण है। द्रव्य मरण क्या लग रहा है? शरीर का वियोग होना, उसका नाम बेटा क्या है? उसका नाम क्या है? समर्थ बेटा? द्रव्य मरण। बहुत बढ़िया, द्रव्य मरण। और प्रति समय भाव जो कर रहा है ना, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। बोलो क्या गाते अपन पूजा में? किसी को याद है वो कड़ी पूजा में क्या गाते हैं? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से भी प्रकट हो। क्या है? कर्म निरंतर बांध रहा है ना। हाँ हाँ, है ना। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? दिन रात शुभाशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ। एक बार भी बोलो हमने क्या नहीं किया? सम्यक दर्शन की, शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं की। किस लिए मिला ये भाव? मैं तो बहुत बार कहती हूँ ना, हर स्वाध्याय में कहती हूँ, ये भाव हमें किस लिए मिला है? मोक्षिल बेटा, किस लिए मिला है अपने को ये भाव? उत्कर्ष बेटा, किस लिए? अपना कल्याण हाँ, करने के लिए। भाव के अभाव के लिए हमें ये मनुष्य भाव मिला है। अभी हम जन्म के प्रकार देखेंगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। कितनी योनियों में हमने जन्म ले लिया, कितनी कुल में हमने जन्म ले लिया है। कोई योनि, कोई कुल बाकी नहीं है कि जहां हमने ये आत्मा की विराधना करके जन्म और मरण नहीं किया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब आपकी किताब निकालना, जल्दी से बैठ जाए बच्चे, सारे बच्चे बैठ जाए जल्दी से, है ना। अपन आगे बढ़ते हैं। बोलो कौन से नंबर के सूत्र पर आए अपन? 31। बहुत बढ़िया, 31 नंबर का सूत्र। मैं सूत्र बोलती हूँ, आप पीछे सूत्र बोलना, है ना। अभी ये माइक के यहाँ पे कोई नया बच्चा, एक आपने नहीं बोला ना अभी तक। बोलो अंश बेटा नजदीक आ जाओ, और माइक के वहां पे, ठीक है ना। सूत्र बोलो। समूर्छन, एक बोलो ना, कोई भी अंश को दे दो। बोलो समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, गर्भोपापाद जन्म, समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, गर्भोपपादा जन्म। फिर से समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, गर्भोपपादा जन्म। फिर से समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, गर्भोपपादा जन्म। बराबर ख्याल आ रहा है ना। देखो अपने यहाँ पे बाबू भाई पंडित जी भी आ गए हैं, है ना। हमारा तो माँ भाग्य है ना। बाबू भाई तो इधर आते ही रहते हैं। ख्याल आ रहा है ना। बच्चों के लिए कितना सिखाते हैं, कितना पढ़ाते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी उनसे प्रभावित रहते हैं। ये उम्र में भी उनका उत्साह कितना है, हमें कितनी प्रेरणा मिलती है उनके जीवन पर से। पूरा जीवन उन्होंने देश शास्त्र गुरु के लिए, प्रभावना के लिए समर्पित कर दिया है। एक बार अपन जोरदार बाबू भाई पंडित जी के लिए तालियां बजाए, एक बार जोरदार सारे बच्चे ना। चलो आगे। समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, बोलो समूर्छन गर्भोपपादा जन्म, गर्भोपपाद जन्म। ओके, अभी देखो कितने प्रकार के जन्म होते हैं, कितने प्रकार के जन्म होते हैं। तो 3 प्रकार के जन्म होते हैं। एक चार्ट बना लो, एक चार्ट बना लो, है ना। लिखो समूर्छन, दूसरा गर्भ, और तीसरा उपपाद। समूर्छन, गर्भ और उपपाद, 3 प्रकार के जन्म होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं? जन्म होते हैं। कितने प्रकार के बेटा इष्टि? 3 प्रकार के क्या होते हैं? जन्म होते हैं। बराबर। कौन कौन से? फिर से नाम कौन कौन से? एक साथ सारे बच्चे एक साथ। गर्भ, उपपाद और समूर्छन। समूर्छन। अब समूर्छन की व्याख्या लिखो। हवा पानी आदि के वातावरण से, हवा पानी आदि के वातावरण से जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसे समूर्छन
जन्म कहते हैं। फिर से क्या कहा, रिपीट, क्या कहा, हवा पानी के वातावरण से जो जीवों की उत्पत्ति होती है उसे समूर्छन जन्म कहते हैं। हम देखते ना, हम जब रास्ते पर कभी रात में आपने देखा होगा जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट्स आपने देखा है कभी, वहां पे एकदम से अचानक से बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, बहुत सारे जीवों की। आपको कभी विचार आता होगा कि जीव की उत्पत्ति, इतने सारे जीवों की एक साथ उत्पत्ति कैसे हो गई? तो ये कौन से जीव है? सब समूर्छन जीव है, सबके सब समूर्छन है। हवा पानी, उनको योग्य वातावरण मिला तो वे वहां पे क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। ख्याल आया, ख्याल आया? अब गर्भ, गर्भ जन्म माने क्या? गर्भ जन्म माने माता पिता के निमित्त से, माता पिता के निमित्त से जो उत्पत्ति होती है उसे गर्भ जन्म कहते हैं। माता पिता की निमित्त से जो भाई जन्म होता है उसे क्या कहते हैं, गर्भ जन्म कहते हैं। आगे उपपाद, उपपाद जन्म माने क्या? उपपाद माने क्या? अंतर मुहूर्त में ही, अंतर मुहूर्त में ही माने युवा 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 हो जाते हैं, देव और नारकी, देव और नारकी अंतर मुहूर्त में ही क्या हो जाते हैं, युवा हो जाते हैं, 16 वर्ष के युवान बन जाते हैं। उस जन्म को कहते हैं उपपाद जन्म कहते हैं। 3 प्रकार के जन्म कौन कौन से? हाँ बोलो। गर्भ, उपपाद और समूर्छन। ठीक है ना, 3। हाँ बोलो आत्मन बेटा। समूर्छन, लाइन से बोलो एक बार, लाइन से। समूर्छन, गर्भ और उपपाद। ठीक है ना। अब ये क्रम ऐसा क्यों है? मैं क्रम से बोलने के लिए क्यों कह रही हूं? क्योंकि लिखो, पहले समूर्छन को क्यों लिया, फिर गर्भ को क्यों लिया और फिर उपपाद को क्यों लिया? इसका भी कारण है। पहले समूर्छन को इसलिए लिया क्योंकि सारे समूर्छनों की नहीं, परंतु कुछ ऐसे समूर्छन अभी हम चर्चा करेंगे, उनकी आयु श्वास के 18वें भाग जितनी है, माने बहुत अल्प आयु होती है समूर्छन जीवों की, इसीलिए उनको सबसे प्रथम स्थान पर रखा। समूर्छन जीवों की आयु कम होती है। अभी मैं पूछूंगी कारण कि भाई पहले समूर्छन को क्यों रखा। ध्यान से सुनो, पहले समूर्छन को क्यों रखा? क्योंकि उनकी आयु कम होती है, एकदम कम होती है, इसलिए उनको पहले स्थान पे रखा। दूसरे स्थान पर गर्भज जीवों को रखा। क्यों? क्योंकि उनकी समूर्छन से ज्यादा आयु किसकी होती है? गर्भज जीवों की होती है। और तीसरे स्थान पर उपपाद जन्म वाले जीव को रखा क्योंकि उनकी आयु बहुत बड़ी होती है, इसीलिए तीसरे स्थान पर किसको रखा? उपपाद जन्म वाले जीव को रखा। एक बार फिर से बोलो, 3 प्रकार के जन्म। हाँ बराबर, समूर्छन, उपपाद, समूर्छन, गर्भज और उपपाद। क्लियर? आगे बढ़े अपन, आगे बढ़े। 3 प्रकार के आपको जन्म के प्रकार ख्याल आ गए मार्मिक बेटा? बस अब मैं बाद में पूछूंगी तब आप हैंड रेज करना है ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं 32 नंबर के सूत्र के ऊपर। आप लोग निकालना 32 नंबर का सूत्र, 32 नंबर का सूत्र, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर का सूत्र बोलिए। सचित, सचेत, जोर से सचेत। पीछे वाले बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आई। पीछे पीछे स्वयं अभी भी नहीं आई। सचेत, पीछे वाले बच्चे। सचित, शीत, शीत, समृताः, समृताः, सेत्रा, सेत्रा, मिश्राश, विश्राश, चैकश, 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 चैक, चैक, चैकश, चैकस, तदो, तद्यो, तद्योनयः, तद्योनयः, तद्योनयः। तद्योनयः। फिर से सचित, सचेत, शीत, शीत, समृताः, समृताः, सेत्रा, सेत्रा, मिश्राश, मिश्राश, चैकश,
चैकश तद्यो तद्यो नयः नयः तद्यो नयः। तद्यो नयः। एक बार पूरा साथ में सचित सचित्र शीत शीत समृताः समृताः सेत्रा सेत्रा मिश्राश्च मिश्याश्च चैकश कैकश तद्यो नयः। तद्यो नयः। 32 नंबर का सूत्र है, कितने प्रकार की योनियां होती है? लिखो कितने प्रकार की योनियां है, तो लिखो 84 लाख योनियां होती है। कितनी योनियां हैं? 84 लाख योनियां होती है। पहले तो योनि का अर्थ लिखो, अभी भी आवाज आ रही है, थोड़ी थोड़ी आवाज पीछे से आ रही है। पहले तो परिभाषा लिखो, योनि माने क्या? योनि माने क्या? जीवों की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। योनि माने क्या? जीवों के जन्म लेने के स्थान को योनि कहते हैं। जीवों के जन्म लेने के स्थान को क्या कहते हैं? योनि कहते हैं। और कूल किसे कहते हैं? कूल किसे कहते हैं? जो शरीर के अलग अलग आकार होते हैं उसे कूल कहते हैं। फिर से, जीव के जन्म लेने के जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? योनि। योनि। और जीवों के जो अलग अलग शरीर होते हैं उसे क्या कहते हैं? कूल कहते हैं। क्लियर? बराबर। अब लिखो 84 लाख योनियां होती है, परंतु उसको कितने में विभाजित कर दिया? 9 में विभाजित कर दिया। मोटे मोटे रूप से कितने में विभाजित कर दिया? 9 में। 9 में। कौन कौन सी? तो सूत्र में देखो, सचित पहली कौन सी है? सचित। पहली कौन सी? सचित। दूसरी शीत। शीत कौन सी है? शीत। तीसरी समृत। समृत। तीसरी कौन सी है? समृत। समृत। अब सेत्रा। सेत्रा माने, सेत्रा का अर्थ क्या है? सेत्रा माने इसके ऑपोजिट भी है, इन तीन के ऑपोजिट भी है। कौन कौन सी ऑपोजिट? तो कहते हैं अचित। शीत के ऑपोजिट क्या है? उष्ण। और समृत के ऑपोजिट है विवृत। विवृत। क्या है? विवृत। बराबर। फिर से मैं बोलती हूँ, सचित के ऑपोजिट अचित है ना। फिर शीत के ऑपोजिट उष्ण। उष्ण। और समृत के ऑपोजिट विवृत। विवृत। क्लियर? तो कितनी हो गई टोटल? कितनी हो गई टोटल? 3 और 3 कितनी? 6 हो गई। 6 हो गई। अब मिश्र। मिश्र देखो सूत्र में आया है मिश्र। मिश्र माने क्या? मिश्र माने इन दोनों के कॉम्बिनेशन में और 3 बनेगी। माने कौन कौन सी? सचित अचित, बोलिए। अचित। शीत उष्ण। शीत उष्ण। और समृत विवृत। और व्रत विवृत। ठीक है, तो 9 हो गई। कैसे 9 हुई? कौन गिनाएगा 9 कैसे हुई? हाँ बोलिए मोक्ष बेटा, बोलिए। हाँ पहली सचित। सचित। फिर और समृत। इनकी उल्टी ऑपोजिट भी बोलते जाओ। सचित के ऑपोजिट सचित अचित। सचित अचित। अचित। शीत उष्ण। उष्ण। समृत और विवृत। समृत और विवृत। और फिर दो साथ में मिक्स करके सचित अचित, शीतोष्ण और समृत विवृत। शीत उष्ण और समृत विवृत। विवृत। क्लियर? बराबर। अब लिखो सचित माने क्या? सचित योनि माने क्या? जीव सहित जो योनि होती है उसे सचित कहते हैं। जीव सहित जो योनि होती है उसे सचित योनि कहते हैं। जैसे भाई माता जो बालक को जन्म देती है उस योनि को सचित योनि कहते हैं। सचित योनि माने जीव सहित वाली जो योनि है उसे कौन सी योनि कहते हैं? सचित योनि कहते हैं। आगे अचित योनि माने जो जड़ योनि होती है, पुद्गल की योनि होती है, जड़ योनि है, उसे अचित योनि कहते हैं। जैसे टेबल पर, कुर्सी पर जीवों की उत्पत्ति हो जाती है उस योनि को अचित योनि कहते हैं। 2 योनि हो गई। सचित योनि किसे कहा? सचित योनि किसे कहा? जीव सहित वाली योनि। हाँ जी, बहुत बढ़िया। जीव सहित वाली जो योनि है उसे सचित कहते हैं। अचित योनि किसे कहते हैं? हाँ
जड़ योनि को क्या कहते हैं? अचित अचित योनि योनि। कहते हैं। जैसे भाई कोई पुद्गल का पदार्थ है, पुद्गल पदार्थ है, उसके ऊपर जीवों की उत्पत्ति हो गई, तो वो योनि कौन सी कहेगी? कौन सी कहलाएगी? अचित योनि कहलाएगी। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद है शीत योनि। शीत योनि माने वो योनि होती है ठंडी। योनि कैसी होती है? ठंडी। ठंडी। 1 से 3 नरक, 1 से जो 3 नरक है, वहां जो उत्पत्ति के स्थान है वो कौन सी योनि है? शीत शीत योनि योनि। वाले है। कौन सी योनि वाले? शीत योनि। शीत योनि वाले हैं। और उष्ण योनि माने उत्पत्ति का जो स्थान है वो कैसा होता है? गर्म गर्म। होता है, उसे उष्ण योनि कहते हैं। बाकी के जो नीचे के नरक है ना, वहां पे कौन सी योनि है? वहां पे कौन सी योनि? उष्ण योनि है। तीसरे नरक से नीचे जो योनियां है वो सब उष्ण योनियां है। 1 से 3 योनियां है, वहां पे कौन सी है? शीत योनि। शीत योनियां है। ठीक है, योनि की परिभाषा कौन बोलेगा? योनि की परिभाषा, हाँ, जीवों की उत्पत्ति का स्थान को क्या कहते हैं? योनि। योनि कहते हैं। कुल किसे कहते हैं? कुल किसे कहते हैं? जीव के अलग अलग शरीर के भाग के को जो प्रकार होते हैं, प्रकार होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कुल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कुल कहते हैं। योनि कितने प्रकार की होती है? योनि कितने 9 प्रकार की? 9 बताई। टोटल कितने प्रकार की? टोटल कितने? 84 लाख योनियां होती है। और कुल कितने हैं? कुल, कुलों की संख्या लिखो। कुल की संख्या लिखा रही हूं, 197 लाख, 197 लाख करोड़, 197 लाख करोड़ क्या होते हैं? 197 कुल होते हैं। फिर से 197 लाख करोड़ क्या होते हैं? कुल होते कुल। हैं। संख्या लिखो आप, शब्द में लिखो, 197 लाख करोड़ क्या होते हैं? कुल होते कुल योनि। हैं। क्लियर? कुल कितने होते हैं टोटल? योनियां कितनी होती है? योनियां 84 लाख। यहाँ पे कितनी बताई? उस 84 लाख को मोटे मोटे रूप में कितने में विभाजित कर दिया? 9 में। और कुल कितने होते हैं? कौन बताएगा? अंश बताओ। 157 लाख करोड़। बराबर, समझ में आ गया? तो ये कुल और शरीर के बीच में अपने को अंतर, योनि और कुल के बीच में अंतर समझ में आ गया। यहाँ पे 9 प्रकार की योनियां कौन कौन सी है? एक साथ सारे बच्चे एक साथ, सचित, सचेत, अचित, अचेत, शीत, शीत, उष्ण, उष्ण, समृत, समृद्ध, विवृत, निवृत्त, सचित अचित, सचेत, अचेत, शीत उष्ण, शीत, उष्ण, समृत विवृत। समृद्ध, विवृत। बराबर। अब समृत का अर्थ क्या है? समृत का अर्थ लिखो। समृत माने कुछ, माने समृत माने ढका हुआ, समृत माने होता है ढका हुआ, और विवृत माने होता है खुला हुआ। समृत माने क्या प्रक्षाल बेटा? ढका हुआ। और विवृत माने क्या? खुला हुआ। और समृत विवृत को साथ में लेंगे तो हाँ, कुछ खुला हुआ और कुछ ढका हुआ। ऐसी भी योनियां होती है, खुली हुई, थोड़ी खुली हुई और कुछ ढकी हुई। ठीक है ना? समृत का अर्थ क्या है? नहीं, आपको अगर आगे बोलना है तो जब आप आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, समृत माने क्या? ढका हुआ। और विवृत माने क्या? खुला हुआ। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े अपन। ये सारी योनियां, अब मैं आपको 84 लाख योनियां गिनाती हूँ। लिखो कैसे है 84 लाख योनियां। सबसे पहले लिखो 84 लाख योनि, पूरा एक टेबल बनाओ। 84 लाख योनि अपन गिनते हैं। आप एक टेबल बना लो, मैं किसी को भी पूछ सकती हूँ। सबसे पहले लिखो इतर निगोद, इतर निगोद, नित्य निगोद, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वायु कायिक। इनकी 1 2 3 4 5 6, 4 और 5 6, इन 6 की 7 लाख योनियां होती है। इन 6 की कितनी योनियां हैं? 7 लाख योनि। फिर से मार्मिक लिखो, शांति से पहले लिखो, फिर मैं पूछूं तब जवाब देना है ना। फिर से इतर निगोद, नित्य निगोद,
मृत्युकायिक, जलकायिक, वायुकायिक और अग्निकायिक। इनकी कितनी योनियां? 7 लाख योनियां। तो 6 × 7 करो, कितनी योनियां हो गई टोटल? 42 लाख। 42 लाख। लिख लिया? धवल लिखा आपने बेटा? लिखा तो लिखो बेटा, लिखो, मेरे सामने मत देखो, लिखो, जल्दी से लिखो। आगे, प्रत्येक वनस्पति की 10 लाख। प्रत्येक वनस्पति की कितनी है? 10 लाख। हाँ, ऐड करते जाओ। 42 लाख प्लस 10 लाख कितनी? 52 बराबर 52 हो गई। अब आगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की 2 लाख। कितनी योनियां हैं? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 3 करो, 6 लाख। 6 लाख। तो 52 प्लस 6, 52 प्लस 6 58 बराबर। देव नारकी और पंचेंद्रिय तिर्यंश, इन सब की कितनी है? 4 लाख। कितनी? 4 लाख। 4 तो लाख। 4 इंटू 3 करो, कितनी हो गई? 12 लाख। 12 बराबर। तो 58 में 12 ऐड करो, हाँ 70। वेरी गुड। एक रह गई, अब एक योनि किसकी रह गई? मनुष्य। तो लिखो, मनुष्य की योनि, मनुष्य की कितनी है? 14 लाख। तो 70 प्लस 14 84 लाख हो गई। ठीक है, क्लियर? लिखा आपने? फिर से एक बच्चा कोई भी जोर से बोलेगा, 84 लाख योनि मुझे कौन गिनाएगा? हाँ, माइक में समर्थ बोलो बेटा। नित्य नियोग, नित्य निगोद, इतर निगोद, पृथ्वी गायक, जल गायक, अग्नि गायक, वायु गायक के सबके 6 सबके 7 लाख। तो 6 × 7 = 42 लाख। हाँ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। प्रत्येक वनस्पति के 10 लाख। तो 42 + 10 = 52 लाख। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय के 2 लाख। बहुत बढ़िया। तो हो गए 6 लाख। हाँ हाँ हाँ। फिर पंचेंद्रिय तिर्यंश के 4 लाख। बहुत बढ़िया। नारकियों के 4 लाख। हाँ। देव के 4 लाख बराबर। मनुष्य के 14 लाख बराबर। और इन सबको टोटल करके 84 लाख। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, है ना? चलो आगे बढ़े अपन। ये हो गया कौन सा नंबर का सूत्र हो गया अपना? 32 नंबर का सूत्र हो गया। टोटल योनिया कितनी? टोटल योनिया 84। और टोटल कूल कितने? बोलो, टोटल कूल कितने? संख्या बोलो एक साथ। 100 करोड़ 97 लाख। एक साथ जोर से, अभी भी आवाज नहीं आई। यूट्यूब वाले और जूम वाले सुन नहीं पा रहे आपको। 157 लाख करोड़। 57.5 लाख करोड़। करोड़। ये क्या है? ये क्या है? कुल। कुल है, बराबर। योनि माने क्या? योनि की परिभाषा, योनि माने क्या? जीवों की उत्पत्ति के स्थान। और कुल माने क्या? जीव के अलग शरीर के अलग अलग प्रत्येक प्रकार को क्या कहते हैं? कुल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का सूत्र देखो। 33 नंबर के सूत्र पर आते हैं। जरायु, जोर से, जरायु। जरायु। आवाज ही नहीं आ रही, आप लोग क्या कर रहे हो पीछे वाले बच्चे? जरायु, जांडज, पोतानाम, गर्भ। गर्भ। जोर से, जरायु, जरायु, जांडज, जांडज, पोतानाम, पोतानाम, गर्भ। गर्भ। जरायु, जरायु, जांडज, जांडज, पोतानाम, पोतानाम, गर्भ। गर्भ। है ना? अब देखो ये तीन भेद किसके हैं? जरायु, गर्भ, गर्भ जन्म के ये 3 भेद है। किसके भेद है? गर्भ जन्म के 3 भेद। गर्भ जन्म के 3 भेद है। कौन कौन से? जरायुज, अंडज, पोत और पोतज। 3 कौन कौन से? जरायुज, अंडज और पोतज। और पोत। ये 3 भेद किसके हैं? गर्भ के। गर्भ जन्म के। किसके हैं? गर्भ जन्म के, बराबर। अब देखो जरायुज की परिभाषा लिखो। जरायुज माने जिनका शरीर, जिन जीवों का शरीर आवरण से लिपटा हुआ होता है। जिन जीवों का शरीर निकलते समय आवरण से लिपटा हुआ होता है, उस जन्म को जरायुज जन्म कहते हैं। क्या कहा फिर से? हाँ, जिन जीवों का शरीर किससे लिपटा हुआ होता है?
आवरण, लेयर, एक कवर होता है, कवर। उस जन्म को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जरायुज जन्म कहते हैं, बराबर। अंडज जन्म, देखो जरायुज जन्म किसको होता है? लिखो, मनुष्य और तीर्यंश को। उसमें सारे तीर्यंश नहीं, परंतु जो हाथी, गाय आदि होते हैं उनके जन्म को जरायुज जन्म कहते हैं। अंडज, अंडे में से जो निकलते हैं, अंडे में से जो निकलते हैं उस जन्म को क्या कहते हैं? अंडज जन्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पक्षी, कबूतर आदि जो होते हैं ये सब कौन से जन्म वाले हैं? अंडज। पोत लिखो, पोत, पोत जन्म की परिभाषा, पोत जन्म की परिभाषा, बिना आवरण के पैदा होते ही दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, जन्म होते ही दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, ऐसे जन्म को क्या कहते हैं बच्चों? पोत। पोत जन्म कहते हैं। इष्टि बेटा कौन सा जन्म कहते हैं उसे? पोत जन्म कहते हैं। ख्याल आ रहा है कि नहीं? अब उसमें उदाहरण लिखो, जैसे भाई हिरण, हिरण है ना, नेवला, सिंह, ये सब का जन्म क्या है? क्या है जन्म? किसका कैसा होता है? पोत। कौन सा जन्म? पोत, बराबर। तो 3 प्रकार हो गए। कौन कौन से 3 प्रकार? एक बार फिर से, जरायु, अंडज, पोत और पोत, ठीक है ना। अब और एक बाकी रह गया ना, देखो ये 33 नंबर के सूत्र में तो ये गर्भज जन्म के 3 भेद बताए। अब 34 नंबर के सूत्र पर आओ, 34 नंबर के सूत्र पर। देवनारकाणाम, देवनारकाणाम मुक्पादः, मुक्पादः, देवनारकाणाम, देवनारकाणाम मुक्पादः, मुक्पादः, देवनारकाणाम, देवनारकाणाम मुक्पादः, मुक्पादः, देवनारकाणाम, देवनारकाणाम मुक्पादः, मुक्पादः। देव और नारकियों का जन्म कैसा होता है? उपपाद जन्म होता है। जो देव होते हैं ना, देव, उनकी उत्पत्ति के स्थान बताया है उपपाद शैया। देव कहाँ जन्मते हैं? उपपाद शैया। उपपाद शैया, ऐसी शैया होती है जहां वो सारे देव क्या होते हैं? जन्म लेते हैं, उपपाद शैया में। और नारकी का भी जन्म उपपाद जन्म ही कहते हैं, नारकियों का जन्म। परंतु जहां नारकी जन्मते हैं उस जगह को बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल, बिल। क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। और देव जहां जन्मते हैं उस स्थान को उपपाद शैया कहते हैं। फिर से दोनों का जन्म जो है वो उपपादी है, परंतु नारकी जहां जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल, बिल। और देव जहां जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उपपाद शैया कहते हैं। अब जो बिल होते हैं ना, नारियों के जो बिल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं पता है आपको? हाँ, कांटेदार। मैंने जो नारियों के बिल होते हैं, बिलों के आकार, जो मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, देखिए मधुमक्खी के छत्ते, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसे ऐसे उल्टे लटकते हैं। और उसमें वे नारिकिया क्या करते हैं? जन्म लेते हैं, गिरते हैं, उसमें जाकर गिरते हैं, उसमें जाकर गिरते हैं। क्या आ रहा है? जितनी ऊंचाई वाले वो नारकी होते हैं, इतने ऊपर जन्म लेते ही उछलते हैं। जैसे 7वीं नरक में बताया है, अभी अपना जब 3रा-4था अध्याय चलेगा ना, उसमें मैं बहुत विस्तार से नरक गति का वर्णन करूंगी। परंतु अभी तो आप थोड़ा सा समझ लो कि भाई 7वीं नरक की ऊंचाई बताइए 500 धनुष। 500 धनुष तो कहते हैं कि नीचे जहां वो गिरता है तो वो कितना ऊपर उछलता है? 500 धनुष ऊपर उछलता है। आप विचार करो नरक में कितना दुख है। अभी तो जब मैं 3रा-4था अध्याय करूंगी ना आप लोग के साथ, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। मैंने ये 3रा-4था अध्याय मैंने ये बताएगा कि 4 गति में कहीं पे भी सुख नहीं है। सुख से लबालब भरा हुआ कौन है? एकमात्र मेरा कौन है? शुद्धात्मा है। 4 गति में परिभ्रमण करने जैसा नहीं है और आत्मा का आश्रय करने जैसा है। ख्याल आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देव और नारकियों का जन्म कौन सा होता है? उपपाद जन्म होता है। आगे जाते हैं 35 नंबर के सूत्र पर आओ। 35 नंबर के, हाँ श्वेत बेटा क्या? देव कहा जन्मते उपपाद शैया में।
उपपाद शैया में देव जन्मते हैं। देव कहाँ जन्मते हैं? उपपाद शैया। अभी मैं सब बता दूंगी तो फिर मैं तीसरे चौथे अध्याय में क्या बताऊंगी, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ ज्यादा। तीसरा चौथा अध्याय जब चलेगा तब मैं शायद, मेरे पास अगर चार्ट्स की व्यवस्था हो सकेगी तो पूरे 3 लोग के चार्ट्स के द्वारा मैं आप लोगों को तीसरा और चौथा अध्याय पढ़ाऊंगी। माने अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। आपको वो भूगोल में इतनी मजा आएगी, इतना आनंद आएगा, माने आपको ऐसा लगेगा और पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ और समझते जाओ, है ना। क्योंकि भाई हाँ, चार्ट मिल गया ना, ये देखो, ये कलरफुल चार्ट है इसके सामने, इस बच्चे की बुक में, सबकी बुक में है, बहुत बढ़िया, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे कहा, शेषाणाम समूर्छनम शेषाणाम समूर्छनम शेष सब जीवों का जन्म समूर्छन होता है। शेष सब जीवों का जन्म समुच्चन जन्म होता है। बराबर। समूर्छन की परिभाषा क्या बताई थी? समूर्छन माने शेष सब जीवों का, हवा पानी आदि से उत्पन्न हो, उसे क्या कहते हैं? समुच्चन। बराबर। अब सुनना, बराबर है, शांति से सुनना। अब देखो मनुष्य में, अब अलग अलग करो, एक चार्ट बनाओ। मनुष्य में 2 प्रकार के जन्म होते हैं। 2 प्रकार के। कौन से दो? गर्भज और समूर्छन, 2 होते हैं। आप कहोगे मनुष्य में समूर्छन जन्म भी होता है? मनुष्य समूर्छन सुना है आपने कभी? जैसे समूर्छन मनुष्य होते हैं, गर्भज मनुष्य तो सबने सुना है, परंतु समूर्छन मनुष्य क्या है? समूर्छन मनुष्य क्या होते हैं? ये समूर्छन मनुष्य जो होते हैं, पहले तो आप लिखो, समूर्छन मनुष्यों की संख्या बताई है, असंख्यात जीव होते हैं। समूर्छन मनुष्य कितने हैं? असंख्यात है। और गर्भज मनुष्य कितने हैं? तो लिखो 29 अंग प्रमाण है। कितने अंग प्रमाण? 29 अंग प्रमाण। 29 अंग प्रमाण गर्भज मनुष्य है। और समूर्छन मनुष्य कितने हैं? असंख्यात है। अब आप कहोगे दीदी ये गर्भज मनुष्य तो बराबर है, हम सब गर्भज मनुष्य ही है, परंतु समूर्छन मनुष्य क्या होते हैं? तो ये सारे जीव, मनुष्य गति नाम कर्म का ही उदय होता है, मनुष्य आयु का ही उदय होता है, परंतु ये सारे के सारे समूर्छन मनुष्य श्वास के 18वें भाग में क्या करते हैं? जन्म और क्या करते हैं? मरण करते हैं। एक श्वास में 18 बार क्या करते हैं? जन्म और मरण करते हैं। ये सारे जीव कहाँ होते हैं? तो स्त्रियों की काक योनि आदि में इनकी क्या होती है? उत्पत्ति होती है। ख्याल आ रहा है? कितने हैं समूर्छन मनुष्य? कितने हैं? असंख्यात। और गर्भज मनुष्य कितने हैं? 29 अंग प्रमाण। 29 अंग प्रमाण, बराबर, 29 अंग प्रमाण। ये सारे के सारे समूर्छन मनुष्य की आयु कितनी होती है? एक श्वास के 18वें भाग में जन्म और मरण करते हैं। क्लियर? बराबर। अब देव और नारकी के लिए नीचे लिखो, उनका तो नियम से उपपाद जन्म ही होता है। क्या होता है? उपपाद जन्म ही होता है। ठीक है। अब तिर्यंज के लिए लिखो, तिर्यंज के लिए लिखो कि 1 से 4 इंद्रिय वाले तिर्यंज, 1 से 4 इंद्रिय वाले तिर्यंज नियम से समूर्छन ही होते हैं। 1 से 4 इंद्रिय वाले तिर्यंज नियम से क्या होते हैं? समूर्छन ही होते हैं। पीछे से कौन बताएगा मुझे? 1 से 4 इंद्रिय वाले तिर्यंज, सौम्य बेटा बोलो। समूर्छन ही होते हैं। तो पंचेंद्रिय तिर्यंज में 2 भेद पड़ते हैं। कौन से 2 भेद? समूर्छन और गर्भज। समूर्छन और गर्भज माने कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंज समूर्छन है और कुछ पंचेंद्रिय तिर्यंज गर्भज है। हाँ आत्मन बेटा बोलो। नहीं, पक्षिया जो होते हैं ना, पक्षिया, ये सब क्या है? हाँ नहीं, ये सब के सब गर्भज ही होते हैं। गर्भज। हाँ तो बोला ना, गर्भज के तो प्रकार है बेटा। अंडज किसका प्रकार है? हाँ तो गर्भज का प्रकार है ना। तो अभी मैंने क्या बोला? तिर्यंज पंचेंद्रिय 1 से 4 इंद्रिय वाले क्या होते हैं? समूर्छन। और पंचेंद्रिय तिर्यंज के दो भेद।
गर्भज और समूर्छन। समूर्छन, बराबर। तो ये जो अंडज वगैरह भेद अपने देखे, ये किसके भेद है? गर्भ के, गर्भज के, बराबर ना। और समूर्छन तीर्यंश भी होते हैं, पंचेंद्रिय तीर्यंश। जैसे वो महामत्स्य, महामत्स्य का नाम सुना है आपने? महामत्स्य कहाँ रहता है? महामत्स्य कहाँ रहता है? महामत्स्य स्वयंभू रमण समुद्र में। कहाँ रहता है? स्वयंभू रमण समुद्र में। इतना बड़ा महामत्स्य होता है, उसका जो जन्म है ना वो कौन सा है पता है? समूर्छन जन्म कहते हैं। उस महामत्स्य का जो जन्म है वो समूर्छन जन्म है। बहुत बड़े बड़े ये महामत्स्य होते हैं, उनकी पूरी भाई पूरा उसका जो अवगाहना होती है वो बताई है कि बहुत बड़े होते हैं। बताया है कि कितने 1000 योजन, सुनो 1000 योजन लंबे होते हैं। कितने योजन लंबे? 1000 योजन लंबे। 500 योजन चौड़े होते हैं और 250 योजन की उनकी मोटाई होती है। कितनी है मोटाई? 250 योजन की। और 500 योजन कितने? चौड़े। और 1000 योजन क्या होते हैं? लंबे होते हैं। ये सब के सब कौन से जीव है? ये सब समूर्छन जीव है। कौन से हैं? माने एक नियम आप लिख लो कि सारे समूर्छन तीर्यंश श्वास के, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण नहीं करते हैं। कुछ तीर्यंश एक श्वास के 18वें बार, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। सारे तीर्यंश नहीं, सारे तीर्यंश समूर्छन नहीं। कुछ समूर्छन तीर्यंश, सारे समूर्छन तीर्यंश नहीं। परंतु समूर्छन मनुष्य तो सारे, हाँ, एक श्वास में 18 बार क्या करते हैं? जन्म और मरण करते। परंतु सारे समूर्छन तीर्यंश एक श्वास में 18 बार जन्म मरण नहीं करते। देखो एक दूसरी भी हमें हमेशा ये हमारी हम माने भूल करते हैं। हमें लगता है कि सारे निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं। सारे निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण नहीं करते हैं। ख्याल है? सारे निगोदिया जीव नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ही तीर्यंश में भी कुछ समूर्छन तीर्यंश करते हैं और कुछ समूर्छन तीर्यंश नहीं करते हैं। क्लियर? अब मैं एक बार वापस आपको रिपीट कराती हूं ताकि आपका पक्का हो जाए। फिर से मुझे कौन बताएगा? जन्म के प्रकार 3। पहले तो 3 प्रकार कौन बोलेगा? जोर से। हाँ आर्जव बोलो बेटा। हाँ, और समूर्छन। ठीक है, 3 हो गए। क्रम से बोलो, क्रम से, समर्थ क्रम से बोलो। समूर्छन, गर्भ, उपपाद। बराबर। अब आत्मन को भी माइक दे दो जरा थोड़ा टाइम के लिए, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि गर्भ जन्म के कितने भेद है? गर्भ जन्म के 3 कौन कौन से? जरायु, अंडज, पोत। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अब मुझे कौन बताएगा देव और नारकियों का जो जन्म होता है वो कौन सा है? उपपाद। पक्का? श्योर? देव और नारकियों का जन्म उपपाद, बराबर। देव कहाँ जन्मते हैं? उत्पाद शैया पर। उपपाद शैया में। नारकी कहाँ जन्मते हैं? बिल में जन्मते हैं। क्लियर? अब मुझे कौन बताएगा कि मनुष्य में कितने प्रकार के जन्म होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के जन्म होते हैं? 2 प्रकार के। 2 कौन कौन से? और समूर्छन और गर्भज, बराबर। अब मुझे कौन बताएगा समूर्छन मनुष्य कितने होते हैं? असंख्यात। गर्भज मनुष्य कितने होते हैं? 29 अंग प्रमाण। बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरा एक दूसरा प्रश्न, क्या सारे समूर्छन मनुष्य श्वास के 18वें एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं? नहीं करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। हाँ या ना? सारे समूर्छन मनुष्य एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं? नहीं। हाँ नहीं करते हैं। कौन बोलते हैं करते हैं? कौन बोलते करते? और कौन बोलते नहीं करते हैं? कौन बोलते नहीं करते हैं? हाथ ऊपर करो। कौन बोलते नहीं करते? सारे समूर्छन मनुष्य एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। कौन बोलता है नहीं करते हैं?
नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते, सारे समूर्चन मनुष्य नहीं करते हैं, कुछ कुछ करते हैं। तो आप कहाँ थे जब मैं पढ़ा रही थी तब? सब रॉन्ग हो आप लोग। सारे समूर्चन मनुष्य एक श्वास में क्या करते हैं? 18 बार जन्म और मरण करते हैं। सारे मनुष्य, सारे समूर्चन मनुष्य, सारे समूर्चन मनुष्य। जो मैंने ये नियम कहा था कि कुछ करते कुछ नहीं करते, वो किसके लिए? तिर्यंश समूर्चन के लिए। कौन से? किसके लिए? तिर्यंश बराबर। समूर्चन। अब मुझे बताओ, तिर्यंश में जन्म के कितने प्रकार? जन्म के कितने प्रकार? 3 में से कितने? 2। कौन कौन से? गर्भज और समूर्चन। गर्भज और समूर्चन, बराबर। अब मुझे बताना, 1 से 4 इंद्रिय वाले तिर्यंशों का जन्म कौन सा होता है? नियम से, पक्का पक्का, नियम से। बहुत बढ़िया। पंचेंद्रिय तिर्यंश में कितने प्रकार के जन्म होते हैं? 2। कौन कौन से? गर्भ और समूर्चन। अच्छा, मेरा दूसरा प्रश्न, क्या समूर्चन पंचेंद्रिय तिर्यंश सबके सब, माने सबके सब तिर्यंश क्या एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण करते हैं? नहीं, कुछ करते और कुछ नहीं करते हैं। क्लियर? अब एकदम पक्का हो गया आपको। देव और नारकियों का जन्म कौन सा है? देव और नारकियों का उपपाद जन्म कहते हैं। ठीक है। कुल कितने होते हैं? कुल कितने हैं टोटल? 84 लाख। एक मिनट, वो बच्ची बताएगी। आयुष भैया की बच्ची आई है ना, बहन आई है। बोलो बेटा, बोलो, आप बोलो। 100 एक मिनट, वो कब से हाथ उठा रही है? बोलो बेटा। बहुत, एक बार जोरदार तालियां। बराबर। एक बार आप लोग सारे बच्चे जोर से। 157 लाख करोड़। क्या है ये? क्या है? कुल। अच्छा, योनियां कितनी होती है? 84 लाख। 84 लाख टोटल। यहाँ पे कितनी बताइए? कितनी? 9। उसको मोटे मोटे रूप से 9। कौन कौन सी? सचित, एक साथ सब। सचित, अचित, शीत, उष्ण। अभी आवाज ऐसे एक साथ नहीं आ रही, क्योंकि वो जूम वाले और यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि बच्चे एक साथ नहीं बोल रहे हैं सब, है ना? बोलो। सचित, अचित, शीत, अभी समृत, निर्वत। नहीं, एक साथ नहीं आ रही अभी भी। एक साथ। सचित, अचित, शीत, उष्ण, समृत, निर्वत। सम्राट निर्वृत। सचित माने क्या? जीव सहित की योनि को। अच्छा, अचित माने क्या? जड़ योनि। जीव रहित। शीत माने क्या? ठंडी गरम, ओनली ठंडी योनि। उष्ण माने क्या? गर्म। और समृत माने क्या? और विवृत माने क्या? खुली हुई। शीत उष्ण माने क्या? गर्म ठंडा दोनों। समृत विवृत माने क्या? ढका हुआ और खुला अभी। और सचित अचित माने क्या? जीव और अजीव, चेतन और अचेतन दोनों सहित वाली जो योनि है उसे क्या कहते हैं? सचित अचित कहते हैं। ठीक है ना? आपको ये इतना पूरा समझ में आया? मुझे कौन बोलेगा गर्भज जन्म के 3 प्रकार? गर्भज जन्म के 3 प्रकार। हाँ बोलो। इष्टि को 2 माइक दो। जरायु, अंडज, पोत। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। जरायुज, अंडज और पोत। ठीक है ना? इष्टि के लिए जोरदार तालियां। भव्य भी बहुत होशियार बच्ची है। देखो छोटे छोटे बच्चे कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं। सब तत्वार सूत्र पढ़ रहे हैं। अपने कितने सूत्र हो गए अभी तक? कितने सूत्र हो गए? 35 तक अपने हो गए। क्या मैं 5 मिनट में आपकी एक क्विज ले लूं? पक्का? पहले से, दूसरे अध्याय से, पहले से, शुरुआत से सब तैयार हो? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, बुक बंद कर सकते हो या बुक खुली? बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो। आप तो सब एक्सपर्ट हो, सब चैंपियन हो। भाव टोटल भाव के प्रकार कितने हैं? 5 भाव टोटल भावों के भी टोटल प्रकार 53। टोटल कितने? 5 भावों में से द्रव्य रूप कितने और पर्याय रूप कितने? एक द्रव्य रूप और 4 पर्याय। एक द्रव्य रूप और 4 पर्याय रूप। क्लियर? बराबर। फिर मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पे जब कर्म का क्षय होता है तो जीव में कौन सा भाव होता है? कौन सा? शायिक। कौन क्षयोपशम बोला? कौन सा भाव होता है? शायिक। शायिक।
अच्छा, पारनामिक भाव कर्म सापेक्ष के कर्म निरपेक्ष? कर्म निरपेक्ष। पक्का? हाँ पक्का, ओके। औदैहिक भाव के भेद? उदय, कर्मों का उदय। मैं प्रश्न ही कुछ अलग पूछ रही हूँ। औदैहिक भाव के भेद? 21। पक्का? 21, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, जीव का लक्षण? उपयोग। जीव का प्रयोजन? जीव का प्रयोजन सुख। और जीव का लक्षण? उपयोग के कितने भेद? कौन कौन से? द्रव्य। पहले दर्शन उपयोग के पहले ज्ञान उपयोग? दर्शन उपयोग और फिर ज्ञान उपयोग। संसारी जीव के प्रकार कौन कौन से? संगी, असंगी। संगी और असंगी। और दूसरे दो? त्रज स्थावर। स्थावर कितने प्रकार के? 5। कौन कौन से? गायक, अग्निकायक, वनस्पति गायक और बहुत बढ़िया। इंद्रिया कितनी? 5। स्पर्शन इंद्रिय के कितने भेद? 8 भेद। 8 भेद। संगी माने क्या? मन सहित जीवों को संगी कहते हैं। द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद? द्रव्य इंद्रिय के 2 भेद? निर्वृत्ति और उपकरण। बहुत बढ़िया। और भावेंद्रिय के 2 भेद? लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग। विग्रह शब्द के अर्थ? विग्रह माने क्या? मोड़। विग्रह एक अर्थ मोड़। शरीर, दूसरा मोड़। और विग्रह गति माने एक शरीर को छोड़ के तो दूसरे बीच शरीर का को जो धारण करना, उसे क्या कहते हैं? विग्रह। विग्रह गति मिनिमम कितने समय की? 1 समय। मैक्सिमम कितने 3 समय? समय। 3 समय की, बराबर ना। मोड़ रहित वाली गति? मोड़ रहित वाली गति? अच्छा, रुजुमती, बराबर। रुजुमती नहीं, रुजुमती बोल रहे हो आप। कौन बोल रहा है रुजुमती? रुजु गति के रुजुमती? रुजु गति, बराबर। अभी ये मन पर ज्ञान को यहाँ पे मिक्स मत करना। रुजु गति। अच्छा, 2 समय और मोड़ 1। 2 समय। 3 समय और मोड़ 2। लांग लिखा। 4 समय और मोड़ 3। गौमूत्रिका, बराबर। सिद्ध भगवान की कौन सी गति? सिद्ध भगवान की कौन सी गति? ऋजु गति। ठीक है ना। ओके, अब मुझे आप बताना ना, जो 3 समय वाली जिसकी गति होती, 3 समय वाली, उसमें कितने समय अनाहारक और कितने समय आहारक? 2 समय अनाहारक। 2 समय अनाहारक और 1 समय आहार, बराबर। माने 2 समय, पहले 2 समय हो गया कौन? अनाहार। और फिर वो जो गति को प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा आहार। अनाहारक माने क्या? अनाहारक माने क्या? जब तक वो जीव पुद्गल परमाणु को ग्रहण करता है उसे आहार कहते हैं। शरीर बनाने के योग्य परमाणु को ग्रहण न करे तब तक वो कौन है? अनाहार। और जब वो परमाणु को ग्रहण करने लगे, आहार। विग्रह गति में 2 शरीर। विग्रह गति में 2 शरीर। विग्रह गति में 2 शरीर रहित और मोड़ सहित। रॉन्ग। विग्रह गति में 2 शरीर, 2 ही शरीर होते हैं, तेजस और कार्मण। तेजस और कार्मण। श्रेणी किसे कहते हैं? श्रेणी किसे कहते हैं? आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों के अनुसार। हाँ, आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। आकाश के प्रदेशों की पंक्तियों को क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। सूक्ष्म एकेंद्रीय जीव को कौन सी गति होती है? एक गौमूत्री का जो गति है वो किसको होती है? एक इंद्रिय जीव को। बहुत बड़े, एक इंद्रिय जीव को होती है। इसी मंगल भावना के साथ श्रद्धा पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। यह उपकार है उसके लिए जिनवाणी मांगो, वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धानम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोसवसावडम। नमो रियंताणम, नमो सिद्धानम, नमो
नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो अरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो अरिहरं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो हरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोचविसारं। जनवाणी माता की जय हो। हम सभी कल वात्सल्य का महापर्व रक्षाबंधन महापर्व है। उस रक्षाबंधन की पूजन में ठीक 7:15 बजे जिनेंद्र अभिषेक के साथ सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।